हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों। और कैसे सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होरिजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। ठीक है। आज वापस आपके लिए प्रोनाउन का थर्ड क्लास, जो आपका फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चलते आ रहा है। ठीक है। तो थर्ड क्लास है आपका, वो भी बिल्कुल आपके अंदाज में। क्या सीखेंगे? सर्वनाम। क्या सीखेंगे? सर्वनाम। ठीक है, जिसको आप इजिली वे में प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपकी अपनी भाषा में, ठीक है, दूसरे भाषा में नहीं, हिंदी सीखेंगे, बाइलिंगुअल सीखेंगे। तो बात करते हैं कि फर्स्ट सेकंड क्लास में प्रोनाउन आपने क्या सीखा। तो फर्स्ट सेकंड क्लास में आपने देखा कि हमने पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट सीख लिया था। अब प्रोनाउन होता क्या वो भी सीख लिया, जेंडर सीख लिया। अब प्लस पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसका रिफ्लेक्सिव पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। और यहाँ तक हमने ये भी सीखा कि अगर पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन रिपीटिशन हो तो उसको एक को हटाना पड़ता है, और एक को हटाने पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देना पड़ता है। इजीली समझाया था, बहुत इजी था। उसी तरह आज आप नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिएगा, और इसके अंदर और भी बताया था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है। तो वही आज हम सीखेंगे। थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आपके अंदाज में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। अब कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि सीजीएल के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से जाने से पहले एक और दो चार कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ना। तो देखिए, मैंने ऐसे तो बहुत सारी चीज बता दिया, लेकिन एक चीज आपको थोड़ा छूटा है। वो क्या है कि पॉइंट वन, अगर किसी वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो क्या किया जाए, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो नाउन प्रोनाउन से बेहतर कौन जान सकता है। सब्जेक्ट में तो देखना पड़ेगा ना। तो एक ही वाक्य में मीन्स, अगर किसी वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, यही यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज है, यही है ना। किसी वाक्य में एक से ज्यादा अगर वाक्य हो तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे। करना क्या है मेरे भाइयों, कुछ थोड़ी करना है। तो किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे मीन्स, आपको अगर बात करें किसी वाक्य में, तो किसी वाक्य में यू, ही, आई, ये तीन भी आ सकते हैं। अगर किसी वाक्य में दे, शी, ही, आई, ये भी तो आ सकते हैं। यही सब तो यूज करना है ना, यही सब तो यूज करना है। तो यही सारे चीज को यूज करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली अगर तीन, एक से एक या दो सब्जेक्ट आ जाए एग्जाम में और किस सेंटेंस में, तो उसको अरेंज कैसे करते हैं। तो बेसिकली दो फंडा है, पहला और दूसरा। वही दो फंडे से सारे एग्जाम क्लियर होते हैं। तो बात करते हैं, पहला रूल है मेरा 1 2 3 वाला रूल। 1 2 3 का मतलब होता है 1 2 3 का वो नहीं, 1 2 3 ये गाना नहीं। 1 2 मतलब कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, और आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 का मतलब है कि 1 2 3 वाला कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब आपका सेंटेंस इमोरल बात हो रहा हो। इमोरल समझ रहे हो। और ये कॉन्सेप्ट होगा 2 3 1। 2 3 1 का मतलब तो सिंपल है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और
फर्स्ट पर्सन। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी नोट करिए। इसके अंदर सेंटेंस होगा वो मोरल तरीके से बोला जाएगा। मोरल मतलब पॉजिटिव वे और इमोरल मतलब नेगेटिव वे, ठीक है। और इसके वही के अंदर दो, आप दो पर्सन ज्यादा होना चाहिए तभी ना हो सकता है, और इसके अंदर भी 2% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे दोस्तों कि अगर किसी वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट को पूछ दिया हो तो क्या उस सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के पास दो ट्रिक है, एक 1 2 3, एक 2 3 1। तो 1 2 3 क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर सेंटेंस में बात मीन्स क्रिमिनल की बात हो, या कोई क्राइम सीन की बात हो, किडनैपिंग की बात हो, मर्डर की बात हो, रेप, गैंग रेप, आपका चोरी, रॉबरी, जितनी सारी बात हो जो नेगेटिव वर्ड हो, उनका कॉन्सेप्ट 2 3 1 का है, 1 2 3 का है। और यदि किस सेंटेंस में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का हो, कोई बुक होमवर्क कर रहे हैं, कोई फंक्शनल पार्टी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव वे कर रहे हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव वे से कोई नेगेटिव चीज नहीं है, वहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2 3 1। तो 1 2 3 का 1 2 3 का 1, ये आपका खाना नहीं चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट ये है। तो फटाफट इसको नोट करिए और एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके सिखाऊंगा कि एक्चुअली इस सेंटेंस को कहाँ यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए तो एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, चलिए तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और एग्जाम्पल एक्चुअली है क्या,
ये चीज सीखेंगे कि एग्जाम्पल में मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 सब्जेक्ट लिया आपने यहाँ पे। कितना लिए हैं? 3 सब्जेक्ट। और यही 3 सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करना है वो सीखना है। तो पहली बात करते, पहला है आपका राहुल, सामने दिख रहा है आई एंड ही। यहाँ पे एक नहीं 3 सब्जेक्ट यूज है। सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, ही शी इट दे यू वी, आ रहा है सब्जेक्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट यूज किया है, और ये जो 3 सब्जेक्ट जो मैंने यूज किया है, तो 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए है? 3 सब्जेक्ट जो यूज किया है, तो क्या ये 3 सब्जेक्ट अपने अरेंज में लिखा हुआ है? वही तो चेक करना है कि प्रोनाउन में। तो बात करते हैं, तो राहुल आई एंड ही आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। क्या कर रहे हैं? आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, क्या कोई क्राइम सीन होता है? क्या कुछ गंदा काम होता है? क्या कोई अपना क्रिमिनल लॉ में कुछ लिखा है कि पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? पार्टी मतलब पावर पार्टी नहीं कि मारना धारना, वो पार्टी मतलब कि पीना खाना पीना पार्टी, ठीक है, इंजॉयमेंट वाला पार्टी। तो यहाँ पे तो अच्छी बात है, कोई गलत बात है नहीं। अच्छा ठीक है, अगर अच्छी बात है तो अच्छी बात मतलब क्या? 2 3 1 की 1 2 3, ये भी तो देखना है। जहां पे सेंटेंस मोरल हो, इमोरल ना हो, तो मोरल के लिए क्या हो सकता है? 2 3 1। तो क्या सेकंड पर्सन है यहाँ पे? अरे सेकंड पर्सन है, यू दिले है नहीं दिले है, 3 दिले है राहुल है दिले है, और 1 2 3 1 होना चाहिए फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? 2 3 1 होना चाहिए ना। तो 2 3 1 को सजाइए इसी तरफ से, तो ये हो जाए आपका राहुल। राहुल के बाद ही एंड आई, आई आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। तो राहुल ही एंड आई आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। उसी तरह अगर यहाँ पे ध्यान दें हम लोग, यहाँ पे ध्यान दें, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो श्याम ही दे एंड आई आर द एक्यूज ऑफ दिस मर्डर। एक्यूज ऑफ दिस मर्डर की, इस मर्डर का ये लोग गवाह हैं, चाहे मर्डर का स्पॉट में पाए गए हैं, ठीक है, तभी ना गवाह है। तो ये मर्डर के गवाह है, तो ये नेगेटिव इमोरल चीज है। अरे मर्डर मतलब कि ये है तो दोषी है ना, हिसाब से गवाह दोषी जिसको बोल सकते हैं। तो ये तो इमोरल बात हो रही है। और जब इमोरल सेंटेंस में बात हो और एक से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज किया गया हो, तो 1 2 3 लगेगा कि 2 3 1 लगेगा? सिंपल सी बात है सर, 1 2 3 लगेगा। तो 1 कहाँ पे? इसमें 1 है, 1 बिल्कुल है। तो सबसे पहले सर आई आना चाहिए। 1 2 है, 2 दिले है, 2 नहीं दिले है, यू होता है। अच्छा 3 दिले है, तो 3 तो देवे कर ले सर। तो आई ही दे एन श्याम are the accused of this murder, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? यू दे एंड आई आर द नॉट मेन एक्यूज ऑफ मर्डर। अच्छा, यहाँ पे यू दे एंड आई आर द नॉट एक्यूज ऑफ दिस मर्डर, मतलब मेन, ये मेन नहीं है लेकिन हो सकते हैं। तो ये भी तो क्रिमिनल के तहत आ गए। वो मर्डर के स्पोर्ट और गवाह और जुर्म ये किए हुए हैं, बट ये मेन नहीं है, लेकिन हो सकते हैं ना। यहाँ पे कोई क्लिफिकेशन तो नहीं है, तभी भी इसको इमोरल में के चलेंगे। इमोरल में वापस हो जाएगा आपका 1 2 3। तो 1 2 3 का लगा दो, आई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यू हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा, दे हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो आई यू एंड दे, सॉरी, आई यू एंड दे आर नॉट द मेन एक्यूज ऑफ दिस मर्डर। उसी तरह ये फोर्थ, यू दे एंड आई आर गोइंग टू प्लान अ पिकनिक। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे तो पॉजिटिव बात हो रही है, मोरल बात हो रही है, मोरलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे 2 3 1 लगाएंगे। 2 3 1 वो ऑलरेडी फिक्स है, 2 3 1 ना कि 1 2 3, 2 3 1। तो यू दे एंड आई आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। बिल्कुल तरह से क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? वी, ही, शी, इट, दे, वे, कोई भी नाम हो गया, थर्ड पर्सन आपके, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक टॉपिक प्रोनाउन का, और वो टॉपिक का नाम है, आप सभी उससे नाम से प्रेरित होंगे, बट आई थिंक आप जो बच्चे को आता है तो बता ही देगा।
तो वो है बच्चों इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या कहता है? तो कितने लोग जानते हैं कि होता क्या है इनडिफिनिट प्रोनाउन? इनडिफिनिट प्रोनाउन में ऐसे बेस बहुत सारे वर्ड हैं, जो जैसे कि हो गया आपका सम, एनी, आपका और नो वन, नन, ये सारे वर्ड। तो टेबल बनाइए। टेबल क्या बनाना है आपको? यहाँ पे लिखिएगा क्लियर हुआ इंडिफिनिट प्रोनाउन? हाँ, आई थिंक ये चीज को आप देख के पता कर पा रहे हैं कि क्या पढ़ना है हमें। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में आपको समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग, ये चीज के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इसमें ठीक है, ये चीज के बारे में। और आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चीज लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। और ये जो चीज होता है, ये सारे पूरे टेबल में, एक टेबल की टीम बात कर रहा हूँ, पूरे टेबल की बात कर रहा हूँ, ये होता है नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे लिविंग थिंग के लिए और ये सारे नॉन लिविंग थिंग के लिए। याद आ गया? तो समवन, समबडी, एनीवन, नोबडी, एनी, नो वन, ये सारे वर्ड। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये चीज बात है मेरे दोस्तों, कि ये जो सारे वर्ड है ना, ये जो सारे वर्ड हैं, ये सारे एक सिंगुलर वर्ड लेके चलते हैं। यही तो खासियत है, ये सारे सिंगुलर वर्ड लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो चीज आपको दिख रहा है, इसके बाद हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। यही तो लफड़ा है और यही कॉन्सेप्ट है। और लफड़ा क्यों है? क्योंकि हम हमेशा बचपन से जानते रहे हैं कि एवरीबडी का मतलब तो शब्द सब होते हैं। अब सब होते हैं तो क्या यहाँ पे इज लगना चाहिए? नहीं तो। शब्द का मतलब तो प्लूरल है, यहाँ पे तो आर लगना चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरीबडी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी? नहीं, एवरीबडी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। अब क्यों? यही कॉन्सेप्ट था कि चाहे तो वो समवन हो, चाहे तो वो समबडी हो, और चाहे तो आपका समथिंग हो, चाहे एनीवन हो, चाहे एनीबडी हो, चाहे एनीथिंग हो, चाहे नो वन हो, चाहे नो बडी, चाहे नोथिंग हो, चाहे एवरीवन, चाहे एवरीबडी, चाहे एवरीथिंग हो, एक कहीं भी वर्ड दिख जाए, इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और एक और बात, इनके एग्जाम्पल में देयर का प्रयोग जानबूझ कभी भी मत करिएगा। देयर, देर को काट के आपको ही से हर कर लीजिएगा, बस देर का यूज मत करना। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको बता दिया मैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको फटाफट नोट करिए, फिर आपको एग्जाम्पल कराते हैं इस चीज का। और ये कॉन्सेप्ट को कोई नहीं देगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। वो ये दो जो लाइन होता है, ये दो लाइन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, और नीचे वाला लाइन नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। और ये जो होता है सारे सिंगुलर वर्ब होते हैं। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हाजिर हो आपके पास। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्वेश्चन को डिटेल पढ़िएगा। सबसे पहले क्या कहता है, एवरीबडी क्या है, एवरीबडी enjoyed the concert, I opened the door but there were none at home। अच्छा, एवरीबडी दिख गया। एवरीबडी देखते ही हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर के साथ सबसे पहले देर का यूज नहीं होना चाहिए। देर तो इसके अंदर है नहीं तो बात ही अलग है, बट एवरीबडी को देखते ही यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ वर का यूज हुआ है, तो वर नहीं वॉज का यूज होगा। क्लियर हुआ। उसी तरह इट वर अ वेरी क्लियर डे, आई वांट टू सी एवरीथिंग। एवरीथिंग दिख गया, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ वर है, वापस वर को काटिए, वर की जगह पे आपको वॉज करना होगा। क्लियर। एवरीथिंग आर गोइंग टू आर रेडी फॉर द पार्टी, नॉट आर इज रेडी फॉर द पार्टी। एवरीवन इज बिजी डूइंग देयर टास्क, एवरीबॉडी इज बिजी। एवरीवन की जगह पे इज ठीक है, बहुत बढ़िया, बट यहाँ पे देर का प्रयोग नहीं करना है, देर की जगह पे हिज का प्रयोग कर लीजिए। हिज क्या है, पॉजेसिव यूज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देर का अलाउड नहीं होता। चल, उसी तरह से ये दो एग्जांपल, ये एग्जांपल हो गया। एवरीबडी इन द गर्ल्स हॉस्टल आर ऑनेस्ट एंड डू देयर वर्क। अच्छा, आर ऑनेस्ट की इज ऑनेस्ट, और देयर की हर, लड़की की बात हो रही है कि यहाँ पे गर्ल्स है। अब मुझे आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि क्या मैंने जो गर्ल्स लिखा है सही है। जो ये गर्ल्स हॉस्टल लिखा है, इस चीज को पहले देखिए, ये जो गर्ल्स हॉस्टल लिखा है, क्या ये सही लिखा हुआ है कि गलत है। अगर आपने नाउन अच्छे से पढ़ा होगा तो आई थिंक ये पूरी गलत नहीं है, बहुत अच्छे से सही है। कि सही है कि गलत है। देखिए, जो बच्चे नाउन नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बिल्कुल सही है, और जो बच्चे नाउन पढ़ लिए होंगे, चाहे कहीं से पढ़े होंगे, उनके लिए गलत है। तो जी ये पूरी सेंटेंस से गलत है, सेंटेंस नहीं। मैं बात करूँ तो ये चीज के बारे में, ये जो वर्ड लिखा है आपको, ये जो वर्ड लिखा गया है, ये गलत है। क्यों गलत है? कभी भी गर्ल्स हॉस्टल ऐसे नहीं लिखाया नहीं जाता, ये पूरी तरह से आपका गलत है। जब गर्ल्स हॉस्टल लिखते हैं तो गर्ल्स एक हाइजिंग वर्ड है, गर्ल्स के बाहर हॉस्टल लगता है, उसके बाद ही कोई हॉस्टल का प्रयोग करते हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल होता है, ठीक है, ना कि गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एल के बाद लगाते हैं, एस के बाद लगाते हैं। वैसे चिल्ड्रंस होता है, आपका बॉयज होता है, मेंस होता है, लेडीज होता है, सारे वर्ड आपके इसके अंदर यूज होता है। कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देयर वाज एन इंपॉर्टेंट जॉब टू बी डन एंड एवरीबॉडी वेयर टू डू इट। अच्छा, एवरीबॉडी वापस आ गया, इसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल नहीं हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट तगड़ा होता है, कॉन्सेप्ट वही पढ़ाऊंगा, उसी के बेसिस पे एग्जांपल कराना मेरा मकसद होता है, कि जो बच्चे जो कॉन्सेप्ट को जस्ट अभी पढ़े हैं वो चीज़ को सीख ले, क्योंकि वो सीखेंगे तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको मैं पढ़ाते जाऊंगा उसी तरह से जो पढ़ाता था, बंटी हाथ धोते जाओ, वैसी तरह से पढ़ते जाओ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से करोगे? पढ़ते गए, एग्जाम्पल किया ही नहीं। अब एग्जाम्पल किया ही नहीं तो पता ही नहीं किसके जगह पे कहाँ लगाना है, इसकी जगह कहाँ है, कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ तक इसको भी नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो तो, नहीं तो पीडीएफ सेक्शन तो आपके नोट्स में डला ही जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट की तरह। अब बात करेंगे अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कितने बच्चे लोग जानते हैं, बताइए मुझे सब पहले, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। दिख रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या आता है? तो अगर मैं किसी वाक्य में किसी चीज को दिखाने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं, उसी वर्ड को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिखाना। आप बोल देते दिस इज द पेन, दैट इज अ स्विच, दैट इज अ फैन, दिस इज अ थ्रेड, दैट इज एसी। मीन्स आप ये चीज को समझ पा रहे हैं कि मैं डैट कहाँ लगा रहा हूँ, दिस कहाँ लगा रहा हूँ, दोस्त लगाना सीख। तो वही जो चीज को दिखाने के लिए हम जो वर्ड का यूज करते हैं, उसी के अंदर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आपका चार एक ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही सिंपल है। एक होता है दिस, और एक होता है दैट, उसी तरह एक होता है
दीज, और एक होता है दोज। देखिए यही चार थोड़ा कॉन्सेप्ट है। एक हो गया आपका दीस, एक हो गया दीस, एक हो गया डैट, और एक हो गया दोस। तो दीज, डैट, दीज, दोस, ये चार वर्ड है जो तमाम आपके पूरे ग्रामर में और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही यूज हुआ है। अब इसका यूज कैसे करेंगे आपको सिखाएंगे। तो सिखाने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू था, इसी से रिलेटेड है। एक यूपीएससी का इंटरव्यू था और एक एक कैंडिडेट एक जब इंटरव्यू में देने आया, सीट पे बैठे, क्योंकि वहाँ पे सिटिंग पोस्चर, आपका बोलने का सेंस, और उसी तरह आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आप दूसरे से इनोवेटिव तरीके से आप बात कर सकते हैं, वो चीज चेक होता है। ठीक है। तो जैसे ही वो आदमी बेंच पे बैठा, तब किस्सा बहुत ही अच्छा लग गया। जैसे आदमी बेंच पे बैठा तो उसके जेब से एक हैंकरचीफ निकला था। हैंकरचीफ मतलब रुमाल, हल्का सा निकला हुआ था। तो जो यहाँ पे जो मैनेजर थे, मैनेजर बोल रहे हैं सॉरी, जो आपके यूपीएससी चेयरमैन जो बैठे थे लेने के लिए इंटरव्यू, उन्होंने बोला वहां पे इशारा करके कि व्हाट इज दैट। उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज दैट। ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने इशारा लगाया। इशारा कहाँ लगाया, उस बंदा जो बैठा था इंटरव्यू के लिए, उसके रुमाल की तरफ उंगली करके इशारा लगाया कि व्हाट इज दैट। तो बच्चे का आईक्यू लेवल इतना अच्छा था कि उन्होंने पहले क्या बोला कि सर, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज द हैंकरचीफ्स। if you are pointing on my if you are pointing in my handkerchiefs on my handkerchiefs means, उन्हें देखिए इसे जैसे चेयरमैन ने पूछा कि व्हाट इज दैट, उसने जवाब दिया कि दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज हैंकरचीफ, दिस इज माय हैंकरचीफ्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसने डैट का भी एक आंसर बता दिया और रुमाल का भी निकल के दिखा दे कि सर ये रुमाल है। व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये समझ पा रहे हो कितना वो, मतलब कि व्यक्ति हर चीज से समझ पा रहा हो कि हर एक क्वेश्चन को उड़ा दे रहा है। तो डैट उसी वही से प्रसिद्ध है कि डैट एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कोई पूछ लेता है कि सब बच्चा बताओ ही क्या है, तो ही बता देता है कि ही प्रोनाउन है। अच्छा, मदर क्या है, तो मदर बता देते हैं कि आपका मदर क्या है, कॉमन नाउन है। अच्छा, हैप्पीनेस क्या था, हैप्पीनेस बता देते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, सीमेंट क्या था, सीमेंट क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। उसी तरह अब बच्चा बहुत लोग को पूछता है दीस क्या है बेटा, डैट क्या होता है, तो दीस, डैट, दीस दो, सर सिंपल सी बात है, दीस, डैट, दीस दो, ये सारे क्या होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट है। और इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद बताने के पहले आपको बता दूं कि दिस डेट ये होते हैं आपके सिंगुलर, क्या होते हैं सिंगुलर, और दोस डेट आपके होते हैं प्लूरल, क्या होते हैं प्लूरल। दीज डेट आपके सिंगुलर होते हैं, दीज आपके प्लूरल होते हैं। उसी तरह ये यूज होता है नियर के लिए, और ये यूज होता है फार के लिए। आ रहा है समझ में। दीज दैट सिमिलर होते हैं, ठीक है, और दीज दोस प्लूरल होते हैं, बट दीज दिस नियर के लिए यूज होते हैं, और दैट दोस फार के लिए यूज होते हैं। अच्छा, यूज तो होते हैं, और एग्जाम्पल में कैसे उसको यूज करेंगे, चलिए वो सीख लेते एग्जाम्पल, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए, तो फटाफट इसको भी नोट ही कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए एग्जाम्पल करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है और 3 क्वेश्चन हाँ 3 क्वेश्चन समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। तो बात करते हैं कि द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। अच्छा मुझे ये बताइए कि द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई के सड़कों, जो मुंबई का सड़कों है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली से। मुंबई की सड़क दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ही है कि मुंबई की सड़क दिल्ली की सड़क से कंपेयर करेंगे ना, कि मुंबई की सड़क दिल्ली से कंपेयर कर देंगे? अरे भैया मतलब कि बात कर रहे हैं मुंबई की सड़क की, तो हम दिल्ली तो स्टेट, एक राज्य, एक कैपिटल है, तो क्या राज बोलते हैं, आई एम सॉरी, कैपिटल है, तो कैपिटल थोड़ी कंपेयर करेंगे, कैपिटल्स के स्टेट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गलती ये है कि हम लोग सर कंपेयर करना ही गलत कर रहे हैं। और गलत क्या कर रहे हैं कि जो मुंबई का स्ट्रीट है, तो मीन्स द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर wider than the streets of दिल्ली। अच्छा ये सेंटेंस सही हुआ, ये सेंटेंस सही हुआ जी, बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी इसी के अंदर तो सीखेगा कि दिस डेट और दोस कहाँ लगाना है। तब मुझे ये बताइए कि द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यहाँ तक सेंटेंस गलती नहीं सही है, बट क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ? यही तो रिप्लेस करना सीखना है। ठीक है रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने का मतलब है कि द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन तक रुक जाइए, अब आगे कॉन्सेप्ट है स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, इसी को चेंज करना है। तो मुझे ये बताइए कि स्ट्रीट की बात हो रही है कि स्ट्रीट्स की बात हो रही है? बहुत सारी सड़क की बात हो रही है, तो बहुत सारे सड़क प्लूरल, और मुंबई और दिल्ली के बीच में गैप कितना है? जमीन आसमान का फर्क है ना, मुंबई कहाँ दिल्ली कहाँ, नियर डिस्टेंस भी फार है। तो पहली बात बताओ कि जो का प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल होता है, और प्लूरल होने के साथ साथ वो डिस्टेंस फार होता है, प्लूरल प्लस फार। तो मुझे ये बताइए तो यहाँ पे क्या करोगे? देन दोज ऑफ यही चीज करना था। तो ये सेंटेंस अगर लिखोगे पूरी तरह से सही होगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन द दोज ऑफ दिल्ली। ठीक है क्लियर हुआ? उसी तरह से यही सवाल है, ये भी सवाल बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है इसके अंदर कि द दलाल स्ट्रीट ऑफ द दलाल दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई इज वाइडर, इज वाइडर, दिल्ली तो नहीं करेंगे, दिल्ली के दलाल स्ट्रीट से कंपेयर करेंगे। और दलाल स्ट्रीट सिंगुलर है, एक की बात हो रही है, जो कि सिंगुलर हो और सिंगुलर के साथ साथ फार में हो, तो डैट आएगा कि दोस आएगा? डैट आएगा, तो वाइडर देन डैट ऑफ दिल्ली। क्लियर हुआ? तो दलाल स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई इज वाइडर देन डैट ऑफ दिल्ली, बहुत ही सिंपल। चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस इज मोर अट्रैक्टिव देन योर्स। अच्छा मेरा घर का, एक मिनट साथ मक्खी रुक आ गई, ये रहा। मेरे घर का डेकोरेशन आपके, आपसे क्या कंपेयर करूंगा कि आपके घर से कंपेयर करूंगा, तो उसके घर से कंपेयर करेंगे ना, तो गलती तो वही है। तो पहली गलती क्या हो जाएगी कि सर द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस इज मोर, देखो मोर अट्रैक्टिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देन कंपेयर करने के लिए डिग्री की सेकंड पॉजिटिव डिग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए मोर लग रहा है। मोर मोर अट्रैक्टिव देन देन द देन द डेकोरेशन ऑफ योर हाउस, यहां तक सही है। अब इसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस तो बहुत इजी है सर, कि द डेकोरेशन, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर छुपा हुआ है, द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस, माई हाउस इज मोर मोर अट्रैक्टिव देन। अच्छा डेकोरेशन ऑफ एक व्यक्ति हो रही, सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर हो, सिंगुलर के बाद
नियर की पास में, तो पास में बात कर रहे हैं, ऐसे दूर भी हो सकता है, बट अब पास की बात कर रहे हैं कि दूर की? दूर की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो दूर करेंगे और जो कि सिंगुलर है तो डैट करेंगे। डेकोरेशन अट्रैक्टिव देन डैट ऑफ योर्स। अभी देखो डैट ऑफ मैंने योर्स किया, हाँ, योर्स किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे माई और यहाँ पे योर हाउस, पहले आपको मैंने बोला था, बोल के चीज रखा था कि दोस्तों कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन का रेपिटेशन हो, किस चीज का रेपिटेशन हो, नाउन का रेपिटेशन, तो एक को हटाना पड़ता है, और एक को हटाने के बावजूद ही हम इसको योर्स कर दिए, इसलिए यहाँ पे योर्स लगा है। अगर माई होता तो यहाँ पे माइन लगता है, डेट ऑफ माइन लगता। मीन डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज मोर अट्रैक्टिव देन माई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कहाँ पे डेट लगाना है, कहाँ पे दोस्त लगाना है, कहाँ पे दीज लगाना है, कहाँ पे दीज, वेरी सिंपल है, प्लूरल बना देना। अब प्लूरल दिया होगा, दीज का प्रयोग करना है। प्लूरल दिया होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा, नियर की बात हुआ होगा, उस तरह दीज, दीज क्या होगा, सिंगुलर होगा, नियर की बात हुआ होगा, द क्लास मीन्स द चेयर ऑफ दिस क्लास, द चेयर ऑफ 6th स्टैंडर्ड क्लास इज क्या है, इज मोर अट्रैक्टिव देन द 7th क्लास, चेयर ऑफ 7th क्लास, तो हटा दिस लगा दीजिए, पास की बात हो गया, प्लस सिंगुलर हो गया, चाहे चेयर्स करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हुआ? यही सारे आपके तमाम कॉन्सेप्ट थे जो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा लॉन्ग होता है, बच्चे देखते भी नहीं है। देखें कारण है कि उनको बोरिंग फील होगा, कि ज़्यादा इंग्लिश पढ़ना भी नहीं चाहिए, हल्का आधा घंटा क्लास करिए, माइंड आपका फ्रेश रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो आज क्लास 3 है और हमने आज 2 देखा, एक क्या देखा, एक देखा इंडिफिनिट प्रोनाउन और एक देखा पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग देखेंगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 3-4 बचे हैं, मींस एक और 2 क्लास में आपका प्रोनाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो खत्म तो हो जाएगा, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, और इसी तरह हमको प्यार देते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर दिन, अभी रात के टाइम में, रात के टाइम में जाके के लिए लेक्चर बना रहे हैं, आप ही के लिए, आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक चीज़। तो ठीक है, तो आपसे इतनी आग्रह है कि लाइक और शेयर नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।